three light ray, red, green and blue, are incident on right angled prism ABC at face AB, and we have given the refractive index for the red, green and blue is 1.39, 1.44 and 1.47. So refractive index रेड कलर का कितना है 1.39, ग्रीन के लिए है 1.44 और ब्लू के लिए है 1.47। हमें बताना है कि आउट ऑफ थ्री विच कलर रे विल एमर्ज आउट ऑफ फेस AC, यानी इन तीनों में से AC से बाहर कौन जाएगा। जस्टिफाई योर आंसर बाय ट्रेस द पाथ ऑफ दिस रे आफ्टर पासिंग थ्रू फेस AB के बाद वो जो पाथ होगा उससे हमें बताना है कि किस में लाइट बाहर आ जाएगी और कौन सी लाइट अंदर ही रहेगी। तो इससे पहले हम कंसेप्ट कर लेते हैं। कंसेप्ट ये है कि अगर मान लो आपका जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से कम है, तो ऐसे में जो लाइट रे है उसमें रिफ्रैक्शन होता है। इसमें दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर मान लो जो इंसिडेंस एंगल है वो एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, तो उसमें होती है ग्रेजिंग, यानी कि जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो उसमें ग्रेजिंग होती है। और देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब जो लाइट रे है वो एमर्ज आउट होगी, लाइट रे एमर्ज आउट, यानी कि वो दूसरे मीडियम से में बाहर आ जाएगी। और तीसरी इसमें कंडीशन ये होती है कि अगर इंसिडेंस एंगल ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से तो उसमें होता है TIR, और रे जो रे होती है वो वापस सेम मीडियम में आ जाती है। सो रे विल नॉट एमर्ज आउट, इस केस में जो रे है वो बाहर नहीं जाएगी। जब इंसिडेंस एंगल ग्रेटर होगा क्रिटिकल एंगल के तो TIR होता है, रे वापस उसी मीडियम में आ जाती है। ग्रेजिंग के लिए I इक्वल टू IC, और अगर इंसिडेंस एंगल कम है क्रिटिकल एंगल से तो लाइट रे जो होती है वो बाहर आ जाएगी। फिलहाल इन तीनों केस में अगर आप देखो तो ब्लू, ग्रीन और रेड, इन तीनों के लिए इंसिडेंस एंगल कितना है 0, तो लाइट रे सीधी इस AB सरफेस के बाद सीधी जाएगी, यानी कि इस तरह से। तो अब हमें यहाँ पर देखना होगा AC सरफेस पर कि इन तीनों का इंसिडेंस एंगल कितना होगा। देखो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब इंसिडेंस एंगल क्या होता है, नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे है उसके बीच का एंगल। तो पहले इन तीनों के लिए नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे मैं किसी एक के लिए करके दिखा रहा हूँ, तीनों के लिए इंसिडेंस एंगल सेम ही होगा। अब ये 45 है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 45, और ये वाला एंगल जो हमें चाहिए वो भी कितना होगा 45 डिग्री। इसको अलग से दिखाता हूँ मैं। मान लो एक लाइट रे से सीधी आई, ये हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। इसमें अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, और क्योंकि ये पूरा नॉर्मल है तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो इंसिडेंस एंगल है तीनों रे के लिए वो 45 डिग्री है। एक रिलेशन होता है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, वो ये होता है कि म्यू इक्वल टू होता है 1/sin IC। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू 1/sin IC। देखो कंडीशन मैंने आपको बताई थी, रे विल नॉट एमर्ज आउट कब, जब इंसिडेंस एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी तो रे जो होगी वो बाहर नहीं आएगी, क्योंकि इस कंडीशन में TIR होता है तो रे वापस उसी मीडियम में चली जाएगी। तो इसलिए साइन आई की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए साइन IC से, तो रे बाहर नहीं आएगी। और साइन आई की वैल्यू हमें पता है, देखो इंसिडेंस एंगल कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लो साइन 45 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन 1/sin IC। 1/sin IC को आप क्या लिख सकते हो, म्यू ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पर साइन आई 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है √2, मस्ट बी ग्रेटर देन 1/म्यू। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, म्यू इज ग्रेटर देन √2, या फिर म्यू की वैल्यू अगर 1.41 से ज़्यादा है तो जो रे है वो बाहर नहीं जाएगी, द रे विल नॉट एमर्ज आउट, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 से ज़्यादा है तो। अब किस किस में ज़्यादा है, देखो एक तो 1.44 और 1.47, यानी कि जो ग्रीन है और जो ब्लू है, दे विल नॉट एमर्ज आउट, विल नॉट एमर्ज आउट। इसका मतलब ब्लू और ग्रीन कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.44 और 1.47 वो
1.41 से ज़्यादा है तो ये दोनों रे बाहर नहीं आएगी। और क्योंकि रेड के लिए जो म्यू की वैल्यू है 1.39 है तो रेड रे विल एमर्ज आउट, यानी कि रेड कलर तो बाहर आ जाएगी। और जो ग्रीन है और जो ब्लू है उसमें TIR हो जाएगा। तो जो फाइनल डायग्राम है आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो ब्लू और ग्रीन में TIR हो गया है, यानी कि ये लाइट रे AC सरफेस से बाहर नहीं निकली है। जबकि रेड में ये रे एमर्ज आउट हो गई है, यानी कि बाहर आ गई है, क्योंकि उसमें TIR नहीं हुआ है। रेड वाले में TIR नहीं हुआ है तो इसलिए वो बाहर आ गई, उसमें रिफ्रैक्शन हो गया है। तो कंसेप्ट ये है कि म्यू की वैल्यू यहाँ पर जिसकी 1.41 से ज़्यादा होगी तो वो रे बाहर नहीं आएगी। ग्रीन और ब्लू के लिए ही ये चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए वो दोनों बाहर नहीं आएगी और रेड कलर बाहर आ जाएगा।